इधर पूरे और स्टेडियम में ब्लू ब्लू इंडिया ही करेगा, उसमें अच्छा, कोई शक नहीं है। विमल आपको रोक रहे हैं। भारत ने टॉस जीत लिया है, पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। देखिए टॉस हो चुका है, भारत ने टॉस जीत लिया है और पहले गेंदबाजी का फैसला। फटाफट से रिएक्शन एक मैं टीम बता दूं पहले आपको। शुभमन गिल खेल रहे हैं बाहर, हार्दिक पांड्या बाहर है, उनकी जगह टीम में जगह दी गई है रिंकू सिंह को। ये जो खबर थी कि रिंकू सिंह को जगह दी गई है, अर्शदीप बाहर है, यानी सिर्फ एक बदलाव के साथ टीम खेल रही है। यानी पिछले मुकाबले से अगर हम देखें तो टीम में यह है कि सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह। यानी टीम में जो बदलाव हुआ है, हार्दिक पांड्या बाहर चले गए हैं, रिंकू सिंह को लाया गया है, लेकिन गेंदबाजी में फिर से एक बार भरोसा किया गया है। अर्शदीप बाहर हुए हैं, उनकी जगह फिर से वापसी हुई है बुमराह की। और ये एक बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, हार्दिक पांड्या चोट के वजह से नहीं खेलेंगे आज का मुकाबला, फाइनल मुकाबला। उनकी जगह रिंकू सिंह पर भरोसा जताया गया है। इस वक्त हमारे साथ नयन मोंगिया जुड़े हुए। नयन जी, ये बात पर मुहर लग चुकी है, हार्दिक नहीं है, रिंकू सिंह है, अर्शदीप नहीं खेल पाएंगे मुकाबला आज का। ये फैसला कितना बड़ा फैसला, और खास तौर पे जसप्रीत बुमराह पर भरोसा आपको कितना हो रहा है? सरप्राइजिंग, काफी सरप्राइजिंग रहा। फिर मेरे को लगता है कि हार्दिक पांड्या ज्यादा चोटिल होने चाहिए, सिर्फ क्रैम्प नहीं होना चाहिए। अगर क्रैम्प या डिहाइड्रेट होते तो मेरे ख्याल से वो रिकवर हो जाते। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी चोटिल ज्यादा गंभीर है, इसके लिए इतना बड़ा मुकाबला फाइनल पाकिस्तान के खिलाफ वो नहीं खेल पा रहे, तो एक वो बहुत धक्का है भारत के लिए। और अर्शदीप को नहीं लिया। अगर जब आप टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करना चाहते हो तो अर्शदीप को खेलना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वो नए बॉल से विकेट दिलाकर आपको वो बैकफुट पर धकेलते हैं पोजीशन टीम को, और हाईएस्ट विकेट टेकर है और अच्छे ले में भी नजर आए हैं। पहला ओवर कौन डालेगा? मौका मिला है नयन भाई, पहला ओवर कौन डालेगा फिर? हाँ, एक बुमराह होगा, एक स्पिनर होगा। अब देखना होगा किस तरह शुरुआत करते हैं वहां पर, क्योंकि बहुत कुछ बुमराह के ऊपर अब दबाव ज्यादा बनेगा कि नई गेंद से विकेट भी ले और रन भी बचाए। जी विमल भाई, खबर आ गई है, हार्दिक पांड्या टीम से बाहर, रिंकू सिंह को अंदर लाया गया है, उनकी जगह खेलेंगे जसप्रीत बुमराह हैं। तो सवाल यही था कि पहला ओवर कौन और पावर प्ले में कैसे होगी गेंदबाजी? देखिए, मुझे थोड़ा सा पहला ओवर तो देखिए जसप्रीत बुमराह डालेंगे। आपके पास शिवम दुबे भी है, और शिवम दुबे ने पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी। प्रॉब्ली वो कॉन्फिडेंस यार मॉर्कल, गौतम गंभीर, शिवम दुबे द बॉलर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने उनका मानना है कि ये 4 ओवर डालने वाले और गेंदबाज हैं, लेकिन मुझे लगता है स्लाइटली, मुझे लगता है हल्का सा ये डिफेंसिव मूव है। अगर आपके पास हार्दिक पांड्या नहीं थे तो आप बैटिंग डेप्थ के लिए गए हैं। मुझे लगता है मैं अर्शदीप सिंह की तरफ जाता। अर्शदीप सिंह की निचले क्रम में बल्लेबाजी भी वो कर लेते हैं। ये इंडियन टीम जो बहुत अच्छी बैटिंग लाइनअप है, बहुत अच्छे बैट्समैन है, बट अगेन मे बी इट्स जस्ट बिकॉज फाइनल। और रिंकू सिंह, मैं आपको एक चीज जो तमाम दर्शकों को बताना चाहूंगा, रिंकू सिंह पूरे दिन एक भी मैच उनको मौका नहीं मिला था, लेकिन हर इन ये प्रैक्टिस सेशन में ऐसे आते थे मानो उनको कल ही मैच खेलना है। पूरा उन्होंने छक्के लगाने का जो अभ्यास किया, और इस टीम में ये एक भारतीय क्रिकेट की एक ताकत कह लीजिए या दुर्भाग्य कह लीजिए कि रिंकू जैसे बल्लेबाज जिन्होंने फिनिशर के तौर पे इतनी बढ़िया भूमिका निभाई है लगातार, कर उनको लगातार मौके नहीं मिले। विमल भाई, आप तो ये कह रहे हो कि चलो रिंकू सिंह आगे ताकत मिलेगी, लेकिन एक आपके खिलाड़ी हैं, आपके मित्र भी हैं, मोहन लाल, जिनका नाम है संजू सैमसन, उनको तो आप ढंग से मौका मिल नहीं पा रहा। तो रिंकू क्या उनसे भी ऊपर जाएंगे आज के मैच में? देखिए, संजू सैमसन की आप जो बात कर रहे हैं, पिछले मुकाबले में हमने देखा था इस इंडियन टीम का। अमृत, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत सारे कम लोगों को शायद ये बात पता होगा। अब तक इस टूर्नामेंट में जिस तरह से अभिषेक शर्मा ने डोमिनेट किया है, उन्होंने 37% रन, इंडिया के 37% रन उन्होंने खुद अकेले बनाए हैं, 302 से ज्यादा रन। ये आंकड़े अपने आप में चौंकाने वाले हैं, और यही वजह है अभिषेक इतना अच्छा खेल रहे हैं, इतने रन बटोर रहे हैं कि बाकी लोगों को मौका नहीं मिल रहा है। अब सोचिए, इस बल्लेबाज ने लगातार 3 अर्धशतक बनाए हैं, और आज अगर अर्धशतक बनाते हैं तो वो इंडिया की तरफ से रिकॉर्ड होगा, क्योंकि सिर्फ विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव ने लगातार 3 अर्धशतक बनाए हैं। अभिषेक शर्मा का जो खौफ है इस पाकिस्तानी टीम पे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो अगर आप चूंकि टॉस हो चुका है, प्लेइंग 11 हो चुके हैं, जो एक कॉन्टेस्ट जो मुझे लगता है शाहिनशाह अफरीदी वर्सेस अभिषेक शर्मा। अब शाहिनशाह अफरीदी की खासियत है कि पहले ओवर में विकेट लेना, दुनिया में किसी भी गेंदबाज ने पहले ओवर में उनसे ज्यादा T20 में विकेट नहीं लिए हैं। वहीं अभिषेक शर्मा को देखा जाए, उन्हीं की उम्र के हैं, 25 साल के हैं, उनसे
पहली गेंद पर उन्होंने, आपको याद होगा, छक्का मारा था। विमल, मैं आपके पास आऊंगी। नैन मोंगे साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, सर बोलिए जी। रिंकू सिंह की अंदर टीम में आने की वजह एक ये भी सोच हो सकती है कि शिवम दुबे अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहे, सूर्य कुमार अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहे, इसी वजह से उन्होंने एक थोड़ा सेफ जोन लिया है कि एक बैट्समैन को ऐड करके शिवम दुबे गेंदबाजी कर सकते हैं, पर बल्लेबाजी में अभी तक खरे उतरे नहीं इस टूर्नामेंट में। सूर्य कुमार लड़खड़ाते हुए पहले मैच के बाद दिखे, इसी वजह से रिंकू सिंह को मौका दिया है जो बैटिंग डेप्थ हो जाए। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर अपने गेंदबाजी का पहला फैसला लिया था अगर टॉस जीतने के बाद, तो अर्शदीप खेलना बहुत जरूरी था। और इसके पीछे सोच यही है कि भाई सूर्य कुमार फॉर्म में नहीं है, शिवम दुबे ने रन नहीं बनाया, बहुत कुछ निर्भर रहेगा तिलक वर्मा और संजू सैमसन के ऊपर मिडिल ऑर्डर इस इनिंग को कैरी करने के लिए अगर अच्छी शुरुआत मिलती है। लेकिन नैन भाई, संजू सैमसन को तो मौका मिलना चाहिए ना, वो तो खेल ही नहीं पा रहे बेचारे, तो वो क्या करेंगे? क्या लग रहा है आज आपको सूर्य कुमार यादव थोड़ा, क्या उनको थोड़ा अपग्रेड करेंगे, थोड़ा मौका देंगे आज ऊपर आने का? नहीं, मुझे लगता है सूर्य कुमार अगर खेले तो नंबर 3 पर ही बल्लेबाजी करनी चाहिए उनको, क्योंकि उनके पास वक्त है, थोड़ा समय ले सकते हैं और बाद में अपने लय में नजर आ सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि 15-20 बॉल में अगर 10-15 रन भी बना लेते तो वो कवर अप कर लेंगे। तो उनके लिए ऊपर आना बहुत जरूरी है। आप खेल के ही रन बना पाओगे, पीछे जाके आपको बहुत कम गेंदों का सामना करने मिलेगा तो आपके रन वैसे ही नहीं बनने वाले। अच्छा, विमल भाई को जाना है, मैं उनको एक सवाल ले लूं उनसे। विमल भाई, आई नो आपको जाना है अंदर, लेकिन एक सवाल ये, आपने इतने इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले कवर किए हैं, आपने बायलैटरल सीरीज कवर की है, टूर्नामेंट्स कवर किए हैं, ये जो पूरा एशिया कप है 2025 का जो ड्रामा है, 3 मुकाबलों का कंट्रोवर्सी है, हाथ मिलाओ, गले मिलो, बम गोली सब बात हो गई है, ये आप अगर अपने अनुभव को बता पाएं। क्या सवाल अमरीश, क्या आप जानना चाह रहे हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपका अनुभव कैसा है, आपके करियर का ये जो कवर है, आप कवर जो कर रहे हो एशिया कप, ये ड्रामा जो है, फुल ड्रामा, इसको आप कैसे देखते हो? बिल्कुल अमृत, ये जो है ना, मैं आपको आज आप ये नोटिस कर लीजिए, यहाँ से भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट बदल गई है। इससे पहले जो पिछले 70 साल में जो हुआ, भारत बॉर्डर पे तनाव रहता था, राजनीतिक चीजें रहती थी, लेकिन खिलाड़ियों के संबंध ऑलवेज अच्छे रहते थे। खिलाड़ी बात करते थे, अमन की आशा, दोस्ती, एक दूसरे से टिप लेना, गावस्कर जहीर अब्बास की दोस्ती, तेंदुलकर की दोस्ती, वसीम अकरम, सारी चीजें, वीरेंद्र सहवाग, शोएब अख्तर। लेकिन इस बार मैंने देखा कि इंडियन टीम जब नेट प्रैक्टिस आती थी तब भी देखती नहीं थी। पाकिस्तान के साथ आई कांटेक्ट तक नहीं करना, छोड़ दीजिए वहां हाथ मिलाना सूर्य कुमार यादव के, पाकिस्तान का नाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं लेना। इंडियन टीम समहाउ जो है नॉट ओनली क्रिकेट के मैदान पे अच्छा खेल रही है, जो मैसेज दे रही है। एंड मैं बहुत सारे सीनियर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से बात कर रहा था, वो बोल रहे थे कि भाई जो हमने क्रिकेट देख ली पुरानी इंडिया पाकिस्तान वाली और दोस्ती वाली, वो अब दिखने वाली नहीं है, क्योंकि वो जो भाई एक बहुत बड़ा ड्रामा है। मोनिका, क्या है वो ड्रामा? इसी ड्रामे की हम बात करें कि टॉस पर एक नया ड्रामा हुआ पाकिस्तान के लिए। मैदान पर वकार यूनिस उतरे हैं, सिर्फ शास्त्री नहीं, वकार यूनिस भी टॉस के वक्त पिच पर थे। यानी भैया अपना अपना खाना लेकर आए थे दोनों, भारतीय टीम से बात की रवि शास्त्री ने और वकार यूनिस साहब ने बात की पाकिस्तान के खिलाड़ियों से। विमल भाई, ये भी तो नया अनुभव है। बिल्कुल, ये देखिए टॉस के वक्त भी पाकिस्तान की तरफ से ये नया ड्रामा सामने आया है। ये ड्रामा खत्म नहीं हो रहा। विमल भाई को शायद अंदर जाना होगा। विमल भाई, आपको मैं फ्री करता हूँ, आपसे मुकाबले के बाद बात होगी। लेकिन राजीव भाई और उत्कर्ष, इतने मैचेस कवर किए हैं यार, मतलब ये तो हद ही हो गई आज तो। बिल्कुल हद हो गई, और ऐसी उम्मीद तो इस फाइनल मैच में नहीं थी कम से कम। लेकिन जैसा आपने विमल से पूछा कि ऐसी सीरीज आपने कवर की, वाकई हम लोग को यहाँ बैठ के और बात करके लग रहा था कि ऐसी क्रिकेट सीरीज तो हाँ हम सबके जहन में कभी आती नहीं है कि हमने 25 साल से क्रिकेट कवर कर रहे हैं कि ऐसी एक सीरीज हो जहाँ 2 कमेंटेटर आ जाएंगे टॉस करने के लिए। तो मतलब अब यही रह गया कि एक शेख को बुला लें और ट्रॉफी दिलवा लें, शायद उसके साथ एक कार भी मिल जाए प्लेयरों को, क्योंकि अब तो यही है कि ACC चीफ से एक बात तो तय मानिए, टूर्नामेंट चाहे जीते भारत या पाकिस्तान, ट्रॉफी का जो भी मसला है वो और बहुत बड़ा होने वाला है जब ये फाइनल मैच खत्म होगा।